मान्यता है मेरी क्या, तमाम मेरे जैसे लोगों की मान्यता है कि हिंदुस्तान का इतिहास गलत तरीके से लिखा गया। जिस व्यक्ति को महान कहा गया है शायद उसको आदमी भी तरीके से नहीं कहना चाहिए, सम्राट भी नहीं कहना चाहिए। आप समझ सकते कि जिनसे पूरे जीवन भर युद्ध किया, एक देशभक्त ने, एक राष्ट्रभक्त ने, उस आताताई, उस आक्रमणकारी के खिलाफ अगर आपका मन हो, मैं एक टिप्पणी क्या सत्य घटना आपके थोड़ा सुनना। अब आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, मैं भी हूं। बहुत छोटा सा देश है वियतनाम। अमेरिका वियतनाम का 20 वर्षों तक युद्ध चला। वियतनाम ने युद्ध जीता। तब पत्रकारों ने पूछा ये युद्ध आपने जीता कैसे इतने बड़े राष्ट्र पे? तब वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा कि हिंदुस्तान के एक सैनिक से प्रेरणा लेकर मैंने ये युद्ध जीता। आज भी वियतनाम के मृत राष्ट्राध्यक्ष की समाधि पर लिखा है, हमारा सीना शायद गर्व से चौड़ा हो जाए कि महाराणा प्रताप का एक सैनिक। यह वियतनाम में लिखा है। अभी 4-6 वर्ष पूर्व वियतनाम के विदेश मंत्री हिंदुस्तान आए, तमाम स्थान दिखाए गए। उन्होंने कहा महाराणा प्रताप की समाधि स्थल देखना चाहता हूं। उन्हें समाधि स्थल ले जाया गया। वहां महाराणा प्रताप की समाधि स्थल से उन्होंने मिट्टी उठाई, थैले में रखी। पत्रकारों ने फिर पूछा इस मिट्टी का आप क्या करेंगे? बोले इस मिट्टी को ले जाकर हम वियतनाम के खेतों में डालेंगे ताकि वहां का अन्न खाकर हमारे यहाँ भी महाराणा प्रताप जैसे योद्धा पैदा हो। वाह 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 वाह। ये थे हमारे प्रताप। लेकिन साहब अकबर को महान कहा जाता है। शायद प्रताप को एक प्रदेश तक सीमित कर दिया गया जिसको पूरी दुनिया तक जाना चाहिए था। क्या कहा होगा प्रताप ने? कविता से जुड़ना, भावों से जुड़ना। आज शायद जीवन में पहली बार मेरी आवाज ने धोखा दिया है, लेकिन आपकी तालियां फिर भी ऊर्जा देंगी, संबल देंगी, साहस देंगी कि गर्दन भले कट जाए पर संधि कभी करते नहीं। गर्दन भले कट जाए पर संधि कभी करते नहीं। डरते हैं हम भगवान से, अकबर से हम डरते नहीं। कह दो हमारी बात, ये अकबर के उस दरबार में हम जन्म लेंगे, फिर यहां मरकर भी मर सकते नहीं। हम जन्म, ऐसे थे प्रताप। तब तालियां बजाइए, मैं कविता प्रारंभ करता हूं, सुनिएगा। थोड़ी मैं नीचे स्वर से ही अपनी कविता प्रारंभ करता हूं, सुनिएगा। कि वैसे तो सारे भारत की भूमि हमको प्यारी है, कि वैसे तो सारे भारत की भूमि हमको प्यारी है, पर मेवाड़ी धरती का जज्बा कुछ दिल में भारी है। जब मुगलों ने सारे भारत में आतंक मचाया था, जब मुगलों ने सारे भारत में आतंक मचाया था, देवदूत बन तब राणा मेवाड़ी धरती आया था। चौड़ी मूछे चौड़ा सीना, हाथ में चौड़ा भाला था, 100 पर भारी रहता था, ऐसा हिम्मत वाला था। अंतिम सांसों तक जिसने ना अकबर को स्वीकार किया, घास की रोटी खाकर भी भारत माता से प्यार किया। राणा केवल मेवाड़ी ना केवल राजस्थानी था, राणा केवल मेवाड़ी ना केवल राजस्थानी था। अरे वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था, वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। हल्दी घाटी के रण ने राणा का मान बढ़ाया था, 2 दिन तक राणा की सेना ने कोहराम मचाया था। अकबर की सेना में जिसने भय पैदा कर डाला था, अर्जुन के गांडीव के जैसा महाराणा का भाला था। चेतक केवल अश्व नहीं वह तो अवतारी घोड़ा था, दुश्मन के हाथी ने जिसको देख पसीना छोड़ा था। चेतक के रहते राणा को कोई नहीं छू पाया था, मान सिंह के हाथी का चेतक ने मान घटाया था। राणा के रण कौशल का जग में ना कोई सानी था। और वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था, वो फौलादी योद्धा यारो और एक तर्क देता हूं कि यदि देश के कुछ राजा राणा का साथ निभा जाते, मातृभूमि पर न्योछावर होने का कर्ज चुका जाते। शक्ति सिंह और मान सिंह गर गद्दारी दिखलाते ना, फिर हाथ खोलना, कि शक्ति सिंह और मान सिंह गर गद्दारी दिखलाते ना, तो सलीम क्या उनके अब्बा जिंदा बच के जाते ना, तो सलीम क्या उनके अब्बा जिंदा बच के जाते ना। अपने राणा रणभूमि में देवतुल्य से दिखते थे, दुश्मन
दुश्मन के सैनिक उनके आगे पल भर ना टिकते थे। भीम सरीखे योद्धा बन साहस अदम दिखलाया था, दुश्मन के खेमे में जाके भगवा ध्वज लहराया था। सिंह गर्जना करने वाला ऐसा वो सेनानी था। और वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था, वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। दिवस तीसरा निर्णायक था, राणा ने ये जान लिया, मानसिंह की तोपों की भाषा को भी पहचान लिया। रणचंडी उन पर सवार थी, युद्ध स्थल में आए थे, गिनती क्या तुमको बतलाऊं कितने शीश गिराए थे। गाजर मूली जैसे धड़ से शीश काटते जाते थे, हल्दी घाटी को लाशों से आज पाटते जाते थे। कि राजपूत और भीलों ने अपने जलवे दिखलाए थे, रूह तलक भी कांप उठी, दुश्मन सारे घबराए थे। रोके से भी नहीं रुका वो, ऐसी गजब रवानी था। और वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी, सारी राजस्थानी जनता राणा की दीवानी थी। अकबर के आगे राणा ने कभी हार ना मानी थी, मार काट करते जाते थे, रक्षक पीछे छूट गए। मानसिंह को सबक सिखाने के सपने सब टूट गए। बीमारी बढ़ गई, एक दिन समय आ गया जाने का, दिल में अरमा रहा सिर्फ चित्तौड़ी धरती पाने का। बोले वो अपने बेटे से मेरा मान बढ़ा देना, सबके सब मिलजुल अकबर की ईंट से ईंट बजा देना, भूले से भी भुला न पाऊं ऐसी अमर कहानी था। और वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था, वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। गीत नहीं लिखता मैं यारो साड़ी चूनर, विदाई की पंक्तियां पढ़ता हूं, थोड़ा एक साथ तालियां बजा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। गीत नहीं लिखता मैं यारो साड़ी चूनर चोली के, गीत नहीं लिखता मैं यारो कुमकुम बिंदिया रोली के, गीत नहीं लिखता मैं यारो फूलों और बहारों के, गीत नहीं लिखता मैं यारो डोली और कहारों के, गीत नहीं लिखता मैं यारो देशद्रोह के बंधन के, गीत नहीं मैं लिखता है रे गैरों के अभिनंदन के। मैं तो गीत लिखा करता हूँ अपनी पावन माटी के, मैं तो गीत लिखा करता हूँ कश्मीर की घाटी के, भारत माता के मस्तक पर तिलक लगाने आया हूँ। जागो जागो देशवासियों तुम्हें जगाने आया हूँ, देशवासियों भूल न जाना गुरुओं की परिपाटी को, उग्रवाद से मुक्त करा दो अब भारत की माटी को, देशद्रोह से हाथ मिलाने की अब बातें ना करना, कि देशद्रोह से हाथ मिलाने की अब बातें ना करना। बंदूकों की भाषा बोलो इन कुत्तों से क्या डरना, बंदूकों की भाषा बोलो इन कुत्तों से क्या डरना। ये कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी ना हो पाएगी, इसका तो केवल इलाज अब जड़ से काटी जाएगी। याद करो गुरु गोविंद सिंह और बेटों की कुर्बानी को, गंगा यमुना सरस्वती और झेलम वाले पानी को, अभिनंदन से योद्धाओं की याद दिलाने आया हूँ। और जागो जागो देशवासियों तुम्हें जगाने आया हूँ, जागो जागो देश। बहुत बहुत धन्यवाद। आज शायद मैं अपने काव्य पाठ से भी संतुष्ट नहीं रहूंगा, आप भी नहीं रहेंगे, फिर कभी मौका मिला तो बहुत बहुत धन्यवाद।